मैं कैसे बताऊं हमारे नबी कैसे हैं, हमारे आका कैसे हैं, हमारे रसूल कैसे हैं। गौर से मेरे एक एक जुमले को सुनिएगा। हर इंसान की पहचान अलग अलग तरीके से हुआ करती है। हमारे नबी की भी कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए, कि होनी चाहिए। मैं कैसे पहचान कराऊं कि आका कैसे हैं, कैसे तारुफ कराऊं कि आका कैसे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन कराऊं कि मेरे आका कैसे हैं, कैसे हैं मेरे आका। गौर से सुनिएगा। हर इंसान पहचाना जाता है। सब इंसान की अपनी अपनी पहचान होती है। सबका अपना स्टेटस होता है, सबका अपना मेयार होता है, सबकी अपनी पहचान हुआ करती है, सबका अपना तारुफ हुआ करता है। हर इंसान पहचाना जाता है। इंसान खूबी और खराबी से पहचाना जाता है, इंसान अच्छाई और बुराई से पहचाना जाता है, इंसान कोई हुनर से पहचाना जाता है, कोई इंसान अपने इल्म से पहचाना जाता है। एक गरीब है तो अपनी गरीबी की वजह से पहचाना जाता है, एक अमीर अपनी माल और दौलत की बुनियाद पे पहचाना जाता है, एक रईस है तो अपनी रईसी से पहचाना जाता है, एक काश्तकार खेती बाड़ी करने की वजह से पहचाना जाता है, एक बिजनेसमैन अपने माले तिजारत की बुनियाद पे पहचाना जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक डॉक्टर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक डॉक्टर अपने नुस्खे से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक वकील अपनी वकालत से पहचाना जाता है। मैं आपको और जरा करीब कर देता हूँ। कोई नमाजी है तो नमाज की बुनियाद पे पहचाना जाता है, कोई हाजी है तो हज की बुनियाद पे पहचाना जाता है, कोई ज़कात देने का आदी है तो ज़कात देने की वजह से वो पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जाता है। शराबी शराब की वजह से पहचाना जाता है, जुवारी जुए की वजह से पहचाना जाता है। इंसान या तो अच्छाई से पहचान होती है, या तो उसकी खराबी से पहचान होती है, या तो अच्छाई से पहचाना जाता है या खराबी से पहचाना जाता है। नमाजी अपनी अच्छाई से पहचाना जाता है, शराबी अपनी बुराई से पहचाना जाता है, एक ज़नाकार बलात्कार होने की वजह से पहचाना जाता है, जुबा के अड्डे पे जाने की वजह से पहचाना जाता है। यानी हर इंसान पहचाना जाता है। कोई इल्म से पहचाना जाता है, कोई तकवे से पहचाना जाता है, कोई फतवे से पहचाना जाता है, कोई ओहदे से पहचाना जाता है, कोई दौलत से पहचाना जाता है, कोई सरबत से पहचाना जाता है, कोई अखलाक से पहचाना जाता है, कोई किरदार से पहचाना जाता है, कोई अपने लिबास से पहचाना जाता है, कोई अपने जुल्फों से पहचाना जाता है, कोई अपने हुस्न से पहचाना जाता है, कोई सदाकत से पहचाना जाता है, कोई अदालत से पहचाना जाता है, कोई सखावत से पहचाना जाता है, कोई शुजाअत से पहचाना जाता है। औलियाए किराम की जमात पहचानी जा रही है, विलायत से पहचानी जा रही है, सहाबा की जमात पहचानी जा रही है, सहाबियत से पहचानी जा रही है, अबू बकर पहचाने जा रहे हैं, सदाकत से पहचाने जा रहे हैं, उमर अदालत से पहचाने जा रहे हैं, उस्मान सखावत से पहचाने जा रहे हैं, अली शुजाअत से पहचाने जा रहे हैं, हुसैन शहादत से पहचाने जा रहे हैं, अली विलायत से पहचाने जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। नबी भी नबूवत से पहचाने जाते हैं, रसूल रिसालत से पहचाने जाते हैं, पैगंबर पैगंबरी से पहचाने जाते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम खुल्लत से पहचाने गए, हजरत मूसा जलाल से पहचाने गए, हजरत ईसा मसीहाई से पहचाने गए, हजरत यूसुफ हुस्न से पहचाने गए, हजरत मूसा जलाल से पहचाने गए। सबकी अपनी अपनी पहचान होती है। सवाल पैदा होता है, मेरे आका की पहचान क्या है, मेरे आका का तारुफ क्या है, मेरे आका के इंट्रोडक्शन क्या है। क्या मेरे आका इल्म से पहचाने गए, क्या मेरे आका किरदार से पहचाने गए, क्या मेरे आका ओहदे से पहचाने गए, क्या मेरे आका अखलाक से पहचाने गए, क्या मेरे आका तहज्जुद से पहचाने गए, क्या मेरे आका रफ्तार से पहचाने गए, क्या मेरे आका दौलत से पहचाने गए, क्या मेरे आका गुर्बत से पहचाने गए, क्या मेरे आका नबूवत से पहचाने गए। मैं कहता हूँ नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, मेरे आका नबूवत से नहीं पहचाने गए, आका नबूवत से नहीं पहचाने गए, आका रिसालत से नहीं पहचाने गए, आका अखलाक से नहीं पहचाने गए, आका सदाकत से नहीं पहचाने गए। हर इंसान दुनिया में पहचाना जा रहा है, अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जा रहा है, मगर मेरे आका है। कायनात में एक ही जात ऐसी है जो किसी से पहचाना नहीं गया है। कायनात की हर चीज मुस्तफा से पहचानी गई है। इल्म मुस्तफा से पहचाना गया, तकवा मुस्तफा से पहचाना गया, सजदा मुस्तफा से पहचाना गया, अखलाक मुस्तफा से पहचाना गया, शऊर मुस्तफा से पहचाना गया, सदाकत मुस्तफा से पहचानी गई, अदालत मुस्तफा से पहचानी गई, सखावत मुस्तफा से पहचानी गई, शजाअत मुस्तफा से पहचानी गई, नबूवत मुस्तफा से पहचानी गई, रिसालत मुस्तफा से पहचानी गई, मनसब मुस्तफा से पहचाना गया, ओहदा मुस्तफा से पहचाना गया, दौलत मुस्तफा से पहचानी गई, हुस्न मुस्तफा से पहचाना गया, नमाज मुस्तफा से पहचानी गई, रोजा मुस्तफा से पहचाना गया, हज मुस्तफा से पहचाना गया, ज़कात मुस्तफा से पहचानी गई। सच्चाई तो ये है कि
खुदा भी मुस्तफा से पहचाना गया, खुदा भी मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हमारे आका हैं, ये हमारे नबी हैं, लाजवाब नबी जो किसी से नहीं पहचाने गए, सब मुस्तफा से पहचाने गए। अच्छा, क्या आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मुझसे पहले जो लोग बोल रहे थे वो उर्दू नहीं बोल रहे थे, इसलिए आप लोग समझ रहे थे। मैं उर्दू बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग समझ नहीं रहे। तवज्जो है आप? गौर से सुनिए। संजीदगी की जरूरत है, हमारी जिंदगी में संजीदगी हो, हमारी जिंदगी में शऊर हो, हमारी जिंदगी में सूझबूझ हो, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव ज्यादा ना हो, बैलेंस होना चाहिए। मुस्तफा की जिंदगी ही ऐसी गुजरी है। मुस्तफा आए क्यों? हम आमद का जश्न मनाते हैं, मगर ये याद रहा कि आए क्यों? आए क्यों? क्या जरूरत थी? आ चुके थे कमोबेश 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, फिर मुस्तफा की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा कहना यह है कि जो किसी से ना हो सका वो मुस्तफा से हुआ, जो कोई न कर सके वो मुस्तफा ने तन्हा किया है। हाय हाय, इसलिए जरूरत पड़ी। एक गोशा है जो बाकी रह गया था, वो किसी से पूरा नहीं हो सकता था, कोई वो काम नहीं कर सकता था। मेरे आका आए हैं, हिदायत ही के खातिर आए हैं, मेरे आका रास्ता ही दिखाने के लिए आए हैं। आका झूठ बोलने वालों को सच बोलना सिखाने के लिए आए हैं। मेरे आका गुनाह करने वालों को गुनाहों से बचा कर नेकियों की आदत डालने के लिए आए हैं। मेरे आका जिना करने वालों को जिना से बचा करके निकाह की सूरत में इंसानों को ये अमल करके इबादत की सूरत बनाने के लिए आए। ये मेरे आका का मकसद है, ये मेरे आका की जलवागरी का मकसद है। आए आका जो दूर खुदा से हो गया हो, खुदा की रहमतों से करीब किया जाए। गुनाहों का जो आदी हो गया है उसे गुनाहों से तौबा करवा करके नेकियों की राह पे उसे डाल दिया जाए। जो जहन्नम के रास्ते पे चल चुका हो उसे जन्नत के रास्ते पे चला दिया जाए। हजरत गिरामी, बैलेंस होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर बैलेंस नहीं है, हमारे अंदर उकताहट बहुत है। बहुत जल्दी हम अपना बैलेंस खो देते हैं, हम अपना सेंस खो देते हैं, हम फैसला नहीं कर पाते हैं, सही सूझबूझ नहीं रख पाते हैं कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। मेरे आका की उम्मत की यह खुसूसियत है कि वो भलाइयों का हुक्म देने का आदी होता है, बुराइयों से रोकने वाला है। इसीलिए तो परवरदिगार ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हम इसलिए अच्छे कहे जाते हैं कि अच्छाइयों का हम हुक्म दिया करते हैं, बुराइयों से रोका करते हैं। लेकिन हम ही अगर बुराई करने लगे, हम ही रास्ता भटक जाएं, हम ही अपना बैलेंस खो दें, तो फिर बताइए कि रास्ता कौन दिखाएगा? बताइए फिर अच्छी काम कौन करेगा? बताइए फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशनुदी कौन हासिल करेगा? मेरे आका के चाहने वालों, आका की उम्मत के लोगों, याद रखना, अपने आका को अपने किरदार से रूठने मत देना, अपने किरदार से आका को नाराज न होने देना। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करो जिसकी वजह से हमारी कौम और हमारे माशरे के लोग रास्ते पे आ जाएं। आज ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे आका प्यार बांटने आए, मेरे आका मोहब्बत तकसीम करने आए, मेरे आका बैलेंस बनाने के लिए आए। मेरे आका की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना अमल है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ के मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी तेरे लिए नमूना अमल है। मैं आपसे कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, हमारे लिए अगर नबी की जिंदगी नमूना अमल है तो फिर हम अपना आइडियल मुस्तफ़ा को क्यों नहीं बना रहे हैं? अपना नमूना मुस्तफ़ा की जिंदगी को क्यों नहीं बना रहे हैं? अपना आइडियल मुस्तफ़ा की जिंदगी को क्यों नहीं बना रहे हैं? हम तो आइडियल शाहरुख को बना के रख रहे हैं, हम तो अपना आइडियल कामरान को रख रहे हैं, हम तो अपना आइडियल आमिर खान को बना के रख रहे हैं। किसी के आधे सर के बाल उड़े हुए हैं और कटे हुए हैं, किसी के हाथ में बाला पड़ा हुआ है, किसी के कान में बाली पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ आइडियल इन जैसे कमबख्तों को क्यों बनाते हो? क्या तेरे पास कमी है? मुस्तफा ने तो ऐसा ऐसा हीरो दिया है जिसे आइडियल बना के गुलामे मुस्तफा बन सकते हो। तेरा हीरो हुसैन आजम है,
तेरा हीरो और आइडियल तेरे लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। आइडियल क्यों नहीं बनाते हो? खोल कर फेंको अपने कान की बाली, हाथ के बाले को। औरत बनने की कोशिश न करो, तुम मर्द हो। मर्द के लिबास में मर्द अच्छा लगता है, मर्द के किरदार में मर्द अच्छा लगता है। कान में बाली पहनना, हाथ में बाला पहनना, ये तो हमारी माँ बहनों की पहचान है। मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। हम अपने अंदर खुलूस पैदा नहीं करते, प्यार हम नहीं बांटते, मोहब्बत हम तकसीम नहीं करते, नमाजों के आदी हम नहीं होते। अच्छा, एक बात यहाँ पर रुक कर मैं बताऊं प्यारे मुसलमानों, जरा सोच के देखो कि हम पैदा क्यों किए गए, पैदा क्यों किए गए, ये सोच हमारी होनी चाहिए। अपनी पैदाइश पे गौर कर लो, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है, तो फिर इंसान बन जाओगे। मेरे आका की ज़िंदगी का एक एक नमूना, एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना है। मेरे दोस्तों, न हम अपने को बाप माफ़ करते हैं, न अपने घर वालों को माफ़ करते हैं। आज तो एक भाई भी भाई का दुश्मन हो गया। एक भाई अपनी बहन के लिए जो अपनी गर्दन कटा करके एक बहन की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए तैयार होना चाहिए था, एक भाई चंद सिक्कों के लिए, चंद रूपों के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए अपनी बहन को कोर्ट भी भेजवा दिया करता है। कैसा भाई है जो अपनी बहन की इज्जत का भी ख्याल नहीं करता। एक भाई अपने भाई का दुश्मन हो गया, एक भाई अपनी बहन का दुश्मन हो गया, एक भाई अपने भाई का दुश्मन हो गया, एक बाप अपने बेटे का दुश्मन हो गया, एक बेटा अपने बाप का दुश्मन हो गया। ये रूपे हमें कहाँ के लेके चले जाएंगे, ये दौलत हमें न जाने कहाँ लेकर चली जाएगी। ये दौलत इंसान को भूल जाने की खातिर हमारे घर में आ गई है। मैं कहता हूं, ऐसी दौलत को आग लगा दो जो मुस्तफा की रहमतों से दूर कर दे, जो जन्नत से दूर कर दे। उस दौलत को कलेजे लगा लो जो दौलत तुझे जन्नत की राहों पे लगा दे, जो दौलत तुझे जन्नत की राहों पे लगा दे। उस दौलत को कलेजे से लगा लो जो दौलत तुझे जन्नत की राहों पे लगा दे, जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों के करीब कर दे। आइए मैं एक बात करूं, इखलास पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए, तदब्बुर से काम लीजिए, उकताइए नहीं, घबराइए नहीं, लड़िए नहीं। आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। ये फलां बिरादरी का है, ये फलां बिरादरी का है, ये फलां टोले का है, ये फलां मोहल्ले का है, ये सारे इख्तिलाफात खत्म होना चाहिए। बस एक तहरीक ये होनी चाहिए कि हम मुस्तफ़ा के सब गुलाम, हम सब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। कोई गाली दे दे, हम क्या करते हैं, उससे बुरी गाली देने की कोशिश करते हैं ताकि सुनने वाला कहे वाह क्या जवाब दिया है। नहीं, मेरे आका का किरदार यह है कि गाली दे दे तो दुआएं दे के रुखसत कर दो, राहों में कांटे बिछा दे, उनकी राहों में फूल बरसा दो। ये किरदार मुस्तफा का है। कभी मुस्कुराना तो सीखिए गाली सुन करके। गाली सुन के मुस्कुराने का शऊर पैदा हो जाए तो मुस्तफा के गुलाम बन जाएंगे। कहाँ हैं, क्या कर रखे हैं हम? अच्छा, एक तल्ख बात कहूं मैं आपसे, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? सच्ची बात कहूं मैं? सुनिए, सच्ची बात कह रहा हूं। हो सकता है आपको बुरी मालूम हो, गुस्सा आए, और उलमाए किराम से भी माजरत के साथ मैं जो बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यही बात खत्म हो गई, रिकॉर्ड हो रहा है, सारी पूरी दुनिया सुनेगी मेरी आवाज अगर ये फैल जाएगी तो। लेकिन सुनाऊंगा मैं, दुनिया के लोगों को सुनाऊंगा, सारे ओहदादारों को सुनाऊंगा, सारे पोस्टेड लोगों को सुनाऊंगा, सारे जुब्बा व दस्तार वालों को सुनाऊंगा। आज जलसे में हो क्या रहा है? रात भर नारों की गूंज, रात भर नारे लगते हैं, बात बात पे नारे। मैं कहता हूं बंद करो नारों को। जो जलसे में हमारे 10 साल 15 साल 20 साल के बच्चे आज आ रहे हैं ना हजरत, 15 से 20 साल के बाद इन बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारे नबी का नाम क्या है। इन बच्चों को सिर्फ आला हजरत याद रहेंगे, इन बच्चों को सिर्फ ताजुश शरिया याद रहेंगे, इन बच्चों को सरकार मुजाहिदे मिल्लत याद रहेंगे,
मैं कहता हूँ सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी ने ये नहीं हमें सबक पढ़ाया, आला हजरत की जिंदगी ने ये सबक नहीं पढ़ाया कि मुझे याद करो। अरे क्या इन लोगों की जिंदगी तो ऐसी थी, हमें याद करो ना करो, हम तो मुस्तफा को याद कराने आए हैं। आला हजरत ने मुस्तफ़ा को याद करवाने का सबक पढ़ाया है, मुजाहिदे मिल्लत ने मुस्तफ़ा को याद कराने का सबक पढ़ाया है, ताजुश शरिया ने मेरे आका का सबक, मोहब्बत का सबक पढ़ाया है। हम आका को भूल जा रहे हैं। मेरा ही नाम, मेरा ही नाम ज़माने ने कर दिया बदनाम, मेरा ही नाम ज़माने ने कर दिया बदनाम। मैं जिसके नाम पे मरता हूँ उसका नाम नहीं। आला हज़रत जिसके नाम पे मरते थे उनका नाम कहाँ लिया जा रहा है? ताजुश शरिया जिनके नाम पे लूट जाते थे उनका नाम कहाँ लिया जा रहा है? सरकार मुजाहिदे मिल्लत जिसकी खातिर अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट दी, जिनके नाम की खातिर कहां आज उनका नाम लिया जा रहा है? भूल गए नारे रिसालत, हम भूल गए नारे रिसालत। मैं कहता हूं यारो, जहां आला हजरत की बात सुनते हो, जहां ताजुश शरिया की बात सुनते हो, जहां सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बात सुनते हो, अपने आने वाले आलिम से कहा करो कि मुस्तफा की सीरत भी हमें सुनाया करो, आका की सीरत भी सुनाया करो। ना इंसाफी हमारा आलिम नहीं करता है, हमने उसे बताया नहीं, हमने उन्हें आदी बना दिया है। जो हम सुनना चाहते हैं वो सुनाते हैं। इंसाफ की बात कर रहा हूं, ये दर्द है, तकरीर नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौर करना होगा, हमें समझना होगा, समझना होगा कैसे हम अपने आका को राजी कर सकेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी की सीरत सुनिए। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर एक बार बताएं तो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, देखिए नबी की जिंदगी, क्या इखलास है। इस्लाम का प्रचार कैसे किया जाता है, कैसे इस्लाम फैलता है। मुस्तफा की जिंदगी के एक एक लम्हे को देखो। मेरे आका की विलादत का महीना है ना, अभी तो होना ये चाहिए कि पहले विलादत पे, सरकार की विलादत पे थोड़ी देर गुफ्तगू हो, लेकिन मैं सीरत की तरफ चला गया। आइए मैं 1 मिनट में सरकार की विलादत बयान कर दूं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, एक एक मिसरे पे बोलिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, खताकार से दर गुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, उतरकर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। बड़ा हर तरफ गुल ये पैगाम हक से कि गूंज उठे दश्तो जबल नाम हक से, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आए आका, तारीकी थी उजाला हो गया। बात कहां से कहां चली? 30 मिनट की बात हो चुकी है, 30 मिनट बचे हैं। घड़ी देख रहे हैं ना आप? सुनिए, आका हिजरत फरमाने का वक्त करीब है। आका को पता चल गया। अगर तवज्जो है तो एक बार सुभान अल्लाह बोलिए तो ईमानदारी के साथ। माशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा आज कैद हो गया हूं, बांध दिया गया हूं। बंधा हुआ नहीं रहता तो फिर मैं खुल के आपसे बातें करता, अपने दिल को आपके दरमियान चीर के दिखाता कि तकरीर नहीं, दीन आपके दरमियान रखता हूं। इसे देखिए और पढ़िए और समझिए और फिर फैसला कीजिए।
गौर से सुनिए, आका को पता चल गया हिजरत करने का हुक्म होगा अल्लाह की तरफ से। हिजरत से 2 रोज पहले मेरे आका ने सोचा चलो काबा शरीफ की ज़ियारत कर लेते हैं, खाने काबा की ज़ियारत कर लेते हैं, खाने काबा का तवाफ़ कर लेते हैं। आका खाने काबा के तवाफ़ के गरज से और उसकी ज़ियारत के गरज से चले, खाने काबा के करीब आए। पता ये चला कि चाबी जो खाने काबा की है उस्मान बिन तलहा के पास वो खाने काबा की कुंजी रहा करती थी। खाने काबा की कुंजी उस्मान बिन तलहा, उस्मान गनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस्मान बिन तलहा अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी ये मुनाफिक है, अभी बेईमान है। मेरे आका ने फरमाया जाओ जरा बुला के लाओ, उस्मान बिन तलहा को बुलाओ, मुझे काबे की कुंजी चाहिए, काबे का तवाफ करना है, अंदर से काबे की ज़ियारत करना है। उस्मान बिन तलहा आए, मेरे आका ने फरमाया उस्मान बिन तलहा लाओ काबे की कुंजी लाओ। हजरात कुरैश की तरफ से इस बात का आर्डर था उस्मान बिन तलहा को। गौर से एक एक बात सुनिए आप, अगर भटक गए आपका जहन तो बात समझ में नहीं आएगी। हजरात इस बात का आर्डर था, ऐलान था कि चाहे अमीर हो के गरीब हो, आका हो के गुलाम हो, मजदूर हो या रईस हो, कोई भी तेरे पास आएगा और काबे की कुंजी मांग लेगा काबे की ज़ियारत के लिए तो कुंजी उसको तुझे दे देना है। इस बात की शर्त रखी गई थी उसके सामने। चुनांचे आज मुस्तफ़ा ने कुंजी मांग ली है। जैसे ही मेरे आका ने कुंजी मांग लिया तो फिर क्या हुआ सुनिए आप। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का नाम नहीं जानता हूँ, चेहरा मैं सबका पढ़ चुका हूँ क्योंकि 2-3 मरतबा आना हो चुका है, मगर नाम याद नहीं रहता है। फोन फान होता रहता, अगर मैं नंबर लेके जाता अगर इन बुजुर्गों का तो मैं कभी कभी बात करता, मगर इत्तेफाक से कभी नंबर लेकर गया भी नहीं। अल्लाह करे नंबर रहे न रहे मगर दिल में ख्याल आते रहे आप लोग, यही बहुत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत शहनवाज हसन साहब अपने दरवाजे से निकले, इन्हें जरूरत पड़ गई चाय की पत्ती। मोहतरमा ने कहा कि मेहमान आया है, चाय बनानी है, चाय की पत्ती खत्म हो गई है। दरवाजे के सामने जो दुकान है ना उस दुकान से जाकर चाय की पत्ती ले आइए। इत्तेफाक से इनके दरवाजे के सामने शायर इस्लाम हजरत नदीम रजा फैजी साहब की दुकान थी। हाँ, गए दुकान पे, कहा चाय की पत्ती चाहिए, चाय की पत्ती दीजिए। अगर जरा सा सीरियस ले लीजिए इसको, अगर चाय की पत्ती उनके पास ना हो, खत्म हो गई हो दुकान में, तो नदीम साहब कहेंगे शहनवाज हसन साहब चाय की पत्ती तो आज के दिन दुकान की खत्म हो गई है, किसी और दुकान से ले लीजिए आप। गौर से सुनिएगा, बात खत्म हो जाती, मोहब्बत से कहा ना भाई खत्म हो गई है चाय की पत्ती, दूसरी दुकान से ले लीजिए। बात प्यार से कहा, बात मोहब्बत से कहा, लेकिन ऐसा ना हो कि शहनवाज साहब ने कहा नदीम भाई चाय की पत्ती घर में खत्म हो गई है, चाय की पत्ती दे दीजिए 200 ग्राम या 250 ग्राम। इन्होंने जवाब दिया नदीम साहब ने, शहनवाज हसन साहब चाय की पत्ती मेरी दुकान में है, पूरे मोहल्ले के लोगों को मैं दूंगा, लेकिन आपको चाय की पत्ती आपके हाथ नहीं बेचूंगा। अगर आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भाई, सब बोलिए गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा ना? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी जुर्रत। शहनवाज साहब ने कहा अच्छा ठहरो, सबको दोगे मुझे नहीं दोगे? अपने 2-4 साथियों को बुला के लाया, 10 लोगों को अपने साथियों को बुला के लाया, कहा अभी तेरी दुकान जला देता हूँ, अभी तेरी दुकान यहाँ से उखाड़ के फेंक देता हूँ, मेरे दरवाजे के सामने तेरी दुकान है, सबको तू चाय की पत्ती देगा और मुझे नहीं देगा। अभी मैं दिखा देता हूँ कि मेरा हाल क्या है, अभी दिखा देता हूँ मेरा पावर क्या है, अभी दिखा देता हूँ मेरी हैसियत क्या है। अल्लाहू अकबर, ये हमारा मिजाज है, ये आपका मिजाज है, ये जुनैद का मिजाज है, ये हजरत शहनवाज का मिजाज है, ये हजरत नदीम का मिजाज है, मगर आप मेरे मुस्तफ़ा का मिजाज देखो। मेरे आका ने उस्मान बिन तलहा से कहा ए उस्मान बिन तलहा काबे की कुंजी दो, तो जवाब दिया पलट के मोहम्मद सबको दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा, सबको दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा। गुस्सा आना चाहिए कि नहीं मेरे नबी को? आना चाहिए ना?
कुछ तो बोलिए, आना चाहिए। मगर क्या हुआ, मेरे आका को गुस्सा नहीं आया, मेरे आका को गुस्सा नहीं आया, मेरे आका को जलाल नहीं आया। जैसे ही कहा था सबको चाबी दूंगा मगर आपको नहीं दूंगा, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है, मेरे आका मुस्कुराने लगते हैं। आका के मुस्कुराने की वजह देखो, यूं मुस्कुराया जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। आका मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुरा के क्या करते हैं, उस्मान बिन तलहा के कमर पे हाथ रख देते हैं। आका पीछे से यूं हाथ रखा, आए हाय, मुस्कुरा के हाथ रखा पीठ पे, इरशाद फरमाया उस्मान बिन तलहा नहीं दोगे मत दो, जाओ एक वक्त आएगा काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरी मर्जी होगी, जिसको चाहूंगा उसे अता करूंगा। और जरा मोहब्बत से बोलिए, जरा और ऊंची बोल के, नबी की आमद के जलसे में बैठे और लहक के बोलिए, जाओ उस्मान बिन तलहा, एक वक्त आएगा काबे की कुंजी मेरे हाथ में होगी, मेरी मर्जी होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। जल्दी से चाय पी लीजिए, जो बात कहनी है वो अब आ रही है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया जाओ उस्मान बिन तलहा जाओ, एक वक्त आएगा वो कुंजी मेरे हाथ में आएगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा। वक्त गुजरता गया मगर उस्मान बिन तलहा जब रात में सोता था ना, सोता था तो मुस्तफ़ा का जुमला दस्तक देता था उसकी पर, उसके कान में ये जुमला गूंजता रहता था कि मोहम्मद ने कहा है एक वक्त आएगा कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे अता करूंगा। सोता था मगर नींद नहीं आती, सोता था मगर करार नहीं मिलता, सोता था मगर चैन नहीं मिलता। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। मेरे आका हिजरत फरमा कर मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चले जाते हैं। वक्त गुजरता गया, फिर एक वक्त ऐसा आया 10,000 का लश्कर लेकर, 10,000 की फौज लेकर मेरे मुस्तफ़ा मदीने से फिर चले और मक्का तशरीफ लाते हैं। मक्का में फतह का डंका बजता है, हर तरफ फतह का नकारा बज जाता है। जब मक्का फतह होता है मुस्तफ़ा चले खाने काबा के करीब आते हैं। इरशाद फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को, कहा है बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। जब पता चला उस्मान बिन तलहा को मक्का फतह हो चुका है, आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मोहम्मद 10,000 का लश्कर लेकर आया है, आज तो चाबी वो मुझसे मांगेगा, आज चाबी मांगेगा, मुझको जलील भी करेगा, मुझको रुस्वा भी करेगा, मुझको बेइज्जत भी करेगा। वो डरता जा रहा है, वो खौफ खाता चला जा रहा है, क्योंकि वो जुमला उसका गूंज रहे थे मुस्तफ़ा के उसकी कानों में। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। जब उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाता है, कदम लड़खड़ा रहा है, कदम उठते नहीं है, कदम उठते नहीं है, डगमगाते डगमगाते मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ वो चला आ रहा है, अपने घर से आ रहा है, साथ में चाबी भी है, आ रहा है। पता है कि आज मुस्तफ़ा चाबी हमसे मांगेंगे, आज मोहम्मद हमसे चाबी मांगेंगे, आज हमें जलील किया जाएगा, इसलिए कि कहा है कि तेरे हाथ से चाबी मैं ले लूंगा और जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। मुस्तफ़ा का मुदब्बिराना अंदाज तो देखो, मुस्तफ़ा का अखलाक तो देखो, मुस्तफ़ा का हुस्न अमल तो देखो, मुस्तफ़ा का ख्याल तो देखो, मुस्तफ़ा की सीरत तो देखो, मुस्तफ़ा की जलवागरी का मकसद तो देखो। बढ़ता जा रहा है उस्मान बिन तलहा, करीब आया, आका ने इरशाद फरमाया ए उस्मान बिन तलहा आओ, आओ करीब आओ और काबे की कुंजी अब मुझे दे दो। काबे की कुंजी बढ़ा दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दस्ते नबुव्वत में चाबी आई है, दस्ते रसालत में चाबी आई है, चाबी आ गई आका के हाथ में। मेरे दोस्तों अब इंतजार है सबको, मेरे आका चाबी किसको देंगे, मेरे आका किसे चाबी देंगे, मेरे आका कुंजी किसको देंगे। और उस्मान बिन तलहा चाबी दे के सोच रहे हैं अब तो जलील किया जाऊंगा, अब तो रुस्वा किया जाऊंगा, अब तो बेइज्जत किया जाऊंगा। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने हर तरफ नजर उठाई, फिर मुस्कुराते हैं मेरे आका। यूं मुस्कुराया जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा गुबे के गुलिस्तां बना दिया। मेरे आका ने फिर उस्मान बिन तलहा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया ए उस्मान बिन तलहा चाबी तो मैंने ले ली, तुझे याद है कि नहीं है, मगर मुझे तो याद है मैंने तुमसे कहा था एक
जमाना आएगा, एक वक्त आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसको चाहूंगा उसे दूंगा। ए उस्मान बिन तलहा, तुम सोच रहे होगे कि तुम जलील किए जाओगे, तुम रुस्वा किए जाओगे, मगर ए उस्मान बिन तलहा आओ, करीब आओ, मैं अब काबे की कुंजी तुझी को अता करता हूं। तुझी को कौन सी अता करता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। ये किरदार मेरे आका का है, ये कैरेक्टर मेरे आका का है, ये सीरत मेरे मुस्तफा की है। अब इसका फायदा सुनो। अल्लाहु अकबर, सिर्फ कुंजी नहीं दिया है पलटा करके मेरे दोस्तों। उस्मान बिन तलहा कहते हैं जब मैं अपने घर से कुंजी लेकर चला, मोहम्मद का बुलावा आया था, कुंजी लेकर चला, जैसे जैसे मेरा कदम मोहम्मद की तरफ बढ़ता जा रहा था, ईमान मेरे अंदर दाखिल होता चला जा रहा था, ईमान दाखिल होता जा रहा था। और जब बारगाहे मुस्तफा में पहुंचा और कुंजी मुस्तफा के हाथ से मेरे हाथ में आई, बेख्तियार मेरी जुबान से निकल गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मुस्तफ़ा के किरदार ने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मुस्तफ़ा के कैरेक्टर ने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मुस्तफ़ा की सीरत ने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? मुस्तफ़ा के अखलाक ने कलमा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हमारा तो खुलूस ही छिन गया है, हमारा तो प्यार ही छिन गया है, हमारी तो मोहब्बत ही लुट गई है। हम मोहब्बत नहीं बांटते, हम प्यार तकसीम नहीं करते, हमारा खुलूस छिन गया है। खुलूस के साथ ज़िंदगी गुजारिए। और जो मकसद हमारी पैदाइश का है, हमारे पैदाइश जो मकसद है, हमें अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा फरमाया उस मकसद पे हमेशा आपका ख्याल रहना चाहिए, आपकी फिक्र होनी चाहिए। हम पैदा क्यों किए गए हैं? अल्लाह अकबर। आज ये अभी मेरे पास कितना टाइम है, आप ही लोग बताइए तो। 18 मिनट। बातें तो बहुत हैं मगर 1 घंटा 1 मिनट नहीं, 59 मिनट। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिखाऊं मैं प्यार नबी का? चाय भाई, थोड़ी देर के लिए चाय रोक दीजिए, पीने दें, थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाते हैं हम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका।